हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है, इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं वो हम लास्ट वीडियोस में मतलब कि उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर इसके हम बेसिक पार्ट की बात करें तो इसके बेसिक पार्ट में बेसिकली हमने या मेनली हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ा। ये उसकी डेफिनेशन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखी है ना, तो आपको आज की वीडियो बहुत इजी लगने वाली है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, इसमें एलिमेंट्स हैं। ये कोई सेट है A 1 2 3 4, B कोई सेट है 2 4 6 8, C कोई सेट है 3 4 5 6। तो इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहला पार्ट है हमारा A कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है? बेसिकली U माइनस A। जस्ट आपके लिखा है, ये लिखना कुछ जरूरी नहीं है। इससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है मतलब कि लिखना। तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में क्या समझाया था कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि U के वो सारे एलिमेंट जो A का पार्ट नहीं है। तो 1 इसमें से रिमूव कर दो, 2 रिमूव कर दो, 3 रिमूव कर दो, 4 रिमूव कर दो। तो जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो किसके हैं? A कॉम्प्लीमेंट के। तो लिखते हैं, कितने रह गए? 5 6 7 8 9। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, बट क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये यू है, ये आपका बी है। तो 2 को रिमूव कर दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो। तो बाकी जो भी बचा वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो कितना बच गया? 1 3 5 7 9। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होती है। तो आपने जब भी होल का कॉम्प्लीमेंट आए और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, सबसे पहले उसके बीच का ए यूनियन सी फाइंड कर लो। अब ए यूनियन सी हम 1.4 में सीख चुके हैं कि ए में हो चाहे बी में, और कॉमन जो होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और सारा कुछ लिखते हैं। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। सी में 3 है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 है दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख लो। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब कॉम्प्लीमेंट मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है। देखो, ये भी एक सेट है, ए यूनियन सी भी एक सेट है। इसको आप कोई अलग से नेम दे सकते हो कि ये ई है, ये एफ है। तो बेसिकली हमें ई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट ना बच्चों को नॉर्मल लगता है, बट जब कोई सेट का होल का कॉम्प्लीमेंट आता है ना तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये समझ लो कि ये एक सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपके लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 को रिमूव कर देना है। तो मेरे पास बाकी कितना बच गया? 7 8 9। अब देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट ए बी सी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता, अभी अभी हमने किया है ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए आपके सामने है, 1 2 3 4। तो 2 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 और 8 यूनियन आपको लिखना आता है। मतलब ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अब उसके बाद हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब जो भी एलिमेंट है इनका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट छोड़ दो। 1 2 3 4 6 और 8 छोड़ दो। बाकी कितना रह गया यूनिवर्सल सेट में? 5 रह गया। ठीक है, 1 2 3 4 छोड़ दिया, 5 रह गया, 6 इसमें है, 7 रह गया, 8 इसमें है, 9। तो ये आपका क्या है? आंसर। अब देखो, ये वाला पार्ट ना हम पहले भी कर चुके हैं। मतलब ये मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में भी आपको करवा चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसमें प्रॉपर्टीज़ थी कि डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम वही सेट होता है। तो इसको भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपको पता है नाउ ए। अब देखो, ये आपका ए है, तो विच एम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1 2 3 4 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में, 5 6 7 8 9। अब मुझे बेसिकली इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है।
अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब मुझे यूनिवर्सल सेट में ये वाले एलिमेंट छोड़ने हैं। तो 1 लिख लूँगा मैं, 2 लिख लूँगा, 3 लिख लूँगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुझे छोड़ने हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये ए के इक्वल ही आ गया। तो विच एम्प्लाइज ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो ए के ही जो है वो इक्वल आ गया। अब देखो ये लास्ट पार्ट है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको फाइंड किया करो, याद करो डिफरेंस 1.4 में मैंने आपको बताया था। ए के मतलब पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट के जैसा ही होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले बी लिखेंगे हम, 2, 4, 6, 8 माइनस सी लिख लो, सी कितना है 3, 4, 5, 6। तो अगर इसकी मुझे डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन कहती है बी के वो सारे एलिमेंट जो सी का पार्ट नहीं है। 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसको छोड़ देंगे, 5 नहीं है, 6 छोड़ देंगे। तो मेरे पास b माइनस सी का आंसर कितना आ गया, 2 और 8। 2 और 8 वो एलिमेंट हैं जो सी का पार्ट नहीं है। तो नाउ अब मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब मुझे 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब मुझे 1 लिखना है यूनिवर्सलिटी के अकॉर्डिंग, 2 छोड़ दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ना है, 9। तो ये आपका क्या है आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ABCDEFGH, GH तक ही है, ठीक है। तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कई बार क्या होता है पेपर में ना वो जानबूझ के हमें, जैसे आदत बनी हुई है कि हमने इसको ऐसे ही पढ़ा ABCDEFGH, कई बार वो जानबूझ के कोई ई या डी मिस कर देते हैं, तो हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कॉन्टीन्यूसली हैं और हम गलती कर बैठते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें यूनिवर्सल सेट में ए बी सी को छोड़ना है, बाकी लिख देना DEFGH, बहुत ईजी है। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो DEFG को छोड़ दो, ए रह गया, बी रह गया, सी रह गया, DEFG को छोड़ा है तो एच रह गया, आंसर है। सी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ACEG को छोड़ना है तो बी रखना है हमें, सी को छोड़ना है, टी को रखना है, ई को छोड़ना है, एफ को रखना है, जी को छोड़ना है, एच को रखना है। बस मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट को बस उल्टा लिखना है, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट FGHE, देखो उल्टा सीधा जानबूझ के लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ए नहीं लिखना, ए यहाँ पर है, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। देखो इसमें समझने वाली बात बस यही है कि जो हमने बेसिक में कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा है, क्वेश्चन से हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई गलती हमसे रह ना जाए या कोई ऐसा कुछ रह ना जाए कि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना आए, तो कॉम्प्लीमेंट हम अच्छे से जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें टोटल आई थिंक 11 पार्ट्स हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऐसे हमें सेट बना के नहीं दिया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ढूंढना बहुत ईजी है, यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। तो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले ना यूनिवर्सल सेट को एक बार लिख ही लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, इससे आपको ना ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आपको पता नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इसका आंसर मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको यही कहूँगा कि इसको ना पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, फिर आप इसको फील कर पाओगे। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर विच एम्प्लाइज, यहाँ ऐसे लिख लो नाउ, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, किसका, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका आंसर कितना आएगा। कॉम्प्लीमेंट हम समझ चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट में हमें 2 नहीं लिखना, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे एंड सो ऑन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7, 9, 11 तो है ही नहीं है। बेसिकली मैं सारे तो लिख नहीं सकता नेचुरल नंबर,
बट आपको पता होना चाहिए कि 2 4 6 8 नहीं है, तो यानी कि सारे ऑड नंबर्स आएंगे। तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट का ही उल्टा है। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर इसको भी मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 3 5 7 9 11 सो ये सारे क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मुझे बेसिकली करना है कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 ये नहीं लिखने, मतलब 2 4 6 8 10 ये सारे नंबर्स लिखूंगा। तो बेसिकली ये कौन से नंबर्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये इवन नेचुरल नंबर ही है। तो इस तरह से हमने इसको भी जो है वो आंसर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं, कई बच्चों को शायद समझ में ना आए। तो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पहली बात तो मल्टीपल ऑफ 3 होते क्या हैं, जैसे 3 6 9 12 15 18, उन्होंने पॉजिटिव का है ना, तो मैंने बेसिकली 3 का टेबल लिख दिया। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा, पॉजिटिव में 0 नहीं इंक्लूड होगा, ठीक। तो ये सारे मल्टीपल्स आ गए। तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आप मेरे को बताओ, यूनिवर्सल सेट आपके सामने है, 1 आएगा ना यहाँ पर, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा ना, 5 आएगा ना, 6 नहीं, 7 यस, 8 यस, 9 नहीं, 9 के बाद 10 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये देखा जाए तो क्या आ रहा है, अगर आपको ना इसको क्रैम करना हो तो बस डायरेक्टली उल्टा लिख दो। तो इसका मतलब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर इसलिए लिखा क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखूंगा तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 में बहुत से नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए x इज नेचुरल नंबर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से ये भी हमारा जो है वो ईजिली हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, x इज अ प्राइम नंबर। अब कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो गलती क्या है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर ही जाते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से, इसका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 के बाद 12 13 आ गया, 14 एंड सो ऑन। तो बेसिकली कौन से नंबर हैं, कुछ बच्चे पता क्या आंसर लिखते हैं इसका, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, वो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर आएगा x इज़ अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं तो कंपोजिट है। यहाँ पर वो गलत है, यहाँ पर वो गलत है। इसके आप 2 तरीके से आंसर कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है ही नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो बच्चे गलती करते हैं वो लिखते हैं x इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसा नहीं है कि मतलब वो गलती होगी, कई बार क्या होता है कि मान लो ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ गया और ऑप्शंस में ही कोई ऑप्शन है x इज़ अ कंपोजिट नंबर, और आपके दिमाग में डायरेक्टली एक बात आएगी कि अगर x प्राइम नंबर नहीं है तो वह कंपोजिट होगा, बट ये गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है 1 एक ऐसा नंबर है वो जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्योंकि प्राइम नंबर कौन से हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो 1 प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। तो ये या तो आप आंसर ये लिख सकते हो कि x नॉट अ प्राइम नंबर, या आप ये लिखोगे, अगर आपके मन में आगे कंपोजिट नंबर लिखना है तो साथ में लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 4 6
8 9 ऐसे कुछ स्टार्ट होते हैं। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 3 से डिविजिबल है, तो अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं मुझे वैसे ही बताना हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं 3, वो गलत है। हमें 3 एंड 5 दोनों से देखना है। जैसे 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 30 45, तो ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं, तो 15 30 45, तो ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं एंड सो ऑन, जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हैं। तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब यहाँ पर मैं रोस्टर फॉर्म तो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर कैसे आएगा, तो ये नंबर हमें छोड़ने हैं यूनिवर्सल सेट में, हमें ये सारे नंबर छोड़ने हैं 15 30 45। तो मतलब क्या है, इसका मतलब यही है उल्टा कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब सोच के भी देख लो, 1 आएगा इसमें, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 2 आएगा, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होगी, आप बोलोगे सर 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बट उन्होंने बोला 3 एंड 5 दोनों से चाहिए, तो 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है। तो ये एक नेचुरल नंबर है जो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा, मतलब 1 4 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहूँ तो कौन कौन से आएंगे, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब समझ गए ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब वैसे तो आपको पता ही है, 1 के बाद 2 3 आएगा, इसमें 2 और 3 आएगा, 5 6 7 8 आएगा, 10 11 12 13 14 15 आएगा, ये सभी नंबर्स आएंगे। तो ये कौन से नंबर्स हैं विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लिखना जरूरी है कि नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अगर x एक सेट है कोई हमारे पास जो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि नेचुरल नंबर से हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, तो वो सबको कंटेन करता है। तो नेचुरल नंबर्स की ही हम बात करेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं होने चाहिए। इसमें परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अब देखो सेम वे से नेक्स्ट पार्ट है, एक्स इज द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अगर हम 1 को, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8, 3 को 3 बार करो 27, 4 को 3 बार करो 4 4 16, 4 64 एंड सो ऑन। देखो मैं इसको ना डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, चलो पहले कर लेते हैं। तो सेम वही है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये तो रहेगा ही, एक्स नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 सारे नंबर 27, मतलब ये सारे नंबर कौन से हैं, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखो इसका मैं ना आंसर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, मैं इसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कि एक्स परफेक्ट क्यूब है, एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको आ जाएगा, आपको किसी भी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होती, जैसे यहाँ पर 3 एंड 5 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 भी डिविजिबल है, बट वो काउंट नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों को नहीं पता होता, परफेक्ट क्यूब नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको ना साथ साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम वैसे 1.1 1.2 में कर चुके हैं। इसमें बेसिकली ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, x + 5 = 8, तो विच एम्प्लाइज x = 8 - 5 दैट मीन्स 3। तो हमारे सेट में, इस सेट में सिर्फ 3 ही आएगा, और 3 का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2, 3 को छोड़ के 4 5 6। तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो 3 नहीं है, बस 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर। इसको आप जैसे मर्जी लिख लो, मैंने बोल दिया 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर, लिखना जैसे मर्जी लिख लेना। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी एक इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
2x plus 5 is equal to 9, which implies 2x is equal to 9 minus 5 यानी कि 4. तो which implies x is equal to 4 by 2. तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है. तो कितना आ गया 2. तो which implies 2. तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2. 2 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, सेम वही कहानी. x तो नेचुरल नंबर ही है, 2 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर, एंड x जो है वो नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है जो 2 नहीं है. बस ये आंसर है आपका. अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बहुत ईजी है. इसमें क्या लिखा गया है, मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11. ठीक है, तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म इसकी, मतलब 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, 7 या 7 से बड़े. इस बात का आप ध्यान रखोगे, इससे मैंने लिखा है. कई बार यहाँ पर ग्रेटर देन 7 लिखा होगा तो 7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क पड़ेगा. इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो इसका वैसे दिखा है कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा ना, क्योंकि 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर तो उन्होंने लिख लिए. उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 से छोटे सारे, 1 2 3 4 5 6. तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. लेस देन 7 का कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 6. तो ये भी वही है, लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या है, 7 से छोटे नेचुरल नंबर. सभी का आंसर यही आएगा. अब देखो लास्ट पार्ट की बात करते हैं. x एक नेचुरल नंबर है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है. इसमें आपको नई बात सीखने को मिलेगी, 2x + 1 ग्रेटर देन 10. तो इसको उधर ले जाओ, 10 - 1, 2x ग्रेटर देन 9. तो विच एम्प्लाइज x ग्रेटर देन 9/2. अब 9/2 का बेसिकली मतलब होता है 4.5. अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो x ग्रेटर देन मतलब कि 4.5. तो यानी कि इसका मतलब x अगर 4.5 से बड़ा है तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. इसका कॉम्प्लीमेंट वैसे बेसिकली पता क्या आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर रह गए 1 2 3 4 रह गए. इसको मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 5 से छोटा है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेस देन 5 यही आंसर आएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर आपको NCERT से आंसर मैच करना है, दोनों का मतलब सेम है. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है लेस देन इक्वल टू 9/2 लिखा गया है. वैसे इज इक्वल टू का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि x कभी भी 4.5 के इक्वल तो नहीं हो सकता. इसका मतलब उससे छोटा ही होगा, मतलब 1 2 3 4 ही होगा. ये मैंने जस्ट NCERT से आंसर मैच करने के लिखा है. आप ये भी लिख सकते हो, आप x लेस देन 9/2 भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे. देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपकी सही नॉलेज टेस्ट होती है कि आपने अभी तक जो भी सेट्स में पढ़ा है वो आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो. सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, इसमें आपको सेट्स जैसे ये वाले क्वेश्चन हमने 1.1 1.2 में किए थे, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग से आना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि NCERT को कभी भी मिस मत किया करो. NCERT के सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक पर जो है वो जा सकते हो.